अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया है ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि तसल्ली रखें, 8 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी। आपको बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया कि ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। अल्लाह ताला कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का, और परसों हमारे सारे कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा कैंडिडेट होगा, और इंशाल्लाह हर कंस्टिट्यूंसी में कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला अपना मुतालिका जो टिकट है वो फाइल कर लेगा, और इंशाल्लाह ताला कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नामों का अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और पहले जो टिकट साइन करके इशू करेंगे वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से कल भी मुतवातर कुछ तनाज़ात सामने आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि पैसों का लेन देन हो रहा है? कल भी देखो, जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कमेटियाँ बनी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, रीजनल कमेटी बनी है, डिविजनल कमेटीज़ बनी है, फिर प्रोविंशियल कमेटी बनी है। इस मुल्क में समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक आध बंदा टॉप का वो इंचार्ज होता है, और उसकी मर्ज़ी से जो टिकट्स है वो दी जाती हैं। हमारे पार्टी में खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। अदालत पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। अदालत पीटीआई बल्ले के निशान की हकदार है, जबकि इंतखाबी निशान उन्हें वापस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला गैर आईनी है। तो तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्हें बल्ले का निशान वापस मिल गया। ऐसे में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन गया, हर फॉरम पर अपने दलाइल पेश करने के लिए तैयार हैं। नुमाइंदे दुनिया न्यूज़ आमिर जमील मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। इंसाफ को उसका निशान जो है वो मिल चुका है। बैरिस्टर अली जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अदालत में आर्गूमेंट में किए हैं। बैरिस्टर साहब, एक क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? जी देखिए, उनका हक है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब चूँकि एक तरह से मुखालिफ बन चुका है पीटीआई का, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो अदालत का फ़ैसला है वो बिल्कुल कानून, आइन, इलेक्शन एक्ट 2017 हमारी आइन के मुताबिक है, तो हमें कोई फ़िक्र नहीं। इंशाल्लाह वो जाएं बेशक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई इस फैसले को तब्दील इंशाल्लाह नहीं करना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये भी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है उसको जल्द अज जल्द वेबसाइट पर डालें। पिछली दफ़ा भी हमने फ़ौरन कहा उन्होंने जी, तो पिछली दफ़ा भी हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अमल दरामद नहीं होता, इस दफ़ा भी अगर ना हुआ तो उसके खिलाफ आप लोग क्या करें? देखें, अब मैंने जिस तरह कहा कि मेरी तो एडवाइस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये है कि वो फिल फॉर इस अदालत की जो हुक्म है उस पर अमल दरामद करें और वेबसाइट पर डालें। लेकिन अगर इस बार इन्होंने डिले किया तो फिर शायद हम बर्दाश्त ना कर सकें और हमें फिर जो कार्रवाई है कानूनी वो करनी पड़े। तो ये मेरी एडवाइस होगी कि उस हद तक हमें ना ले जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली जफ़र हमारे साथ है और उनके कहने के मुताबिक इनकी इलेक्शन कमीशन को ये नसीहत है कि इन्हें दोबारा कानूनी चाराजोई का मौका ना दिया जाए और जो अदालत ने अहकाम जारी किए उस पर अमल दरामद किया जाए। जी, तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान वापस देने का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जल्द मुतवक्किल है। ज़रा ये बता रहे हैं कि ये इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में होगा। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर मुशावरत करेगा और लॉ विंग कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक कानूनी निकात पर ब्रीफ भी करेगा। क्या फैसले हो सकते हैं, जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे वकार सैयद हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ये फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो भी दिया जाए और इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जो है वो सर्टिफिकेट जारी करे। तो
जो इलेक्शन कमीशन के हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी तस्दीक शुदा कॉपी की जो है वो उसका इंतज़ार है, और उसके बाद जल्द ही वो जो है वो इजलास मुनक्किद किया जाएगा। जबकि जो लीगल टीम आज पेशावर में थी उनको भी जो है वो तलब किया गया है और उनको उनसे भी ब्रीफिंग मांगी गई है। और इलेक्शन कमीशन ने ये जो इजलास है इसमें इस बात का तयन करना है कि इलेक्शन कमीशन के पास दीगर कौन से जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इससे कबल जो सिंगल बेंच का फैसला था उस पर भी गैर मुतवक्के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने उसको जो है वो चैलेंज किया था। और अब इसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ये मामला जो है मजीद इसको यानी लीगली इसको जो है वो डील किया जाए। तहम इससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने हतमी क्या फैसला करना है इससे मुतल्लिक जो इजलास है वो जल्द मुतवक्के होगा, और उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बिल्कुल ठीक है, इजलास के बाद फैसला होगा कि क्या टेक इस पे लेता है इलेक्शन कमीशन। आपने आगाह किया वकार, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। परवेज इलाही के 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। मोहनिस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है, जबकि कैसर इलाही के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ भी अपील खारिज कर दी गई है। परवेज इलाही के 4 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है, जबकि मोहनिस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई असम्बली के हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। जी बिल्कुल, परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई हैं। ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने फैसला सुनाया। परवेज इलाही ने कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों, इसी तरह से मोनस इलाही और इसी तरह से कैसरा इलाही ने मुख्तलिफ हलकों से इस हवाले से कागजात नामजदगी मुस्तरद पर समाअत की थी। तो दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने महफूज फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी हैं। जी, अपीलें खारिज कर दी हैं। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हालिया सर्दी की लहर में नमूनिया से 36 बच्चों की हिलाकत का नोटिस ले लिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हसन रजा से। जी हसन। बिल्कुल, पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात के मामले पर वज़ीर आला पंजाब शहीद मोहसिन रजा नकवी ने हालिया सर्दी की लहर में नमूनिया से 36 बच्चों की हलाकत का सख्त नोटिस लेते हुए चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें उनको बताया गया कि हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रवां माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला कर दिया और पंजाब भर के स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी आयद कर दी गई है और क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज की तातीलात का भी ऐलान कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि 6 महीने से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा है। बच्चों और बड़े उम्र के अफराद को फौरी नमूनिया से बचाव की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए और सोशल और कौमी मीडिया पर फौरी नमूनिया से बचाव की मुहिम चलाई जाएगी। बच्चों और बड़ों को गर्म कपड़े और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए। स्कूल में जिस बच्चे को नमूनिया है उसे स्कूल आने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि सर्दी में इजाफे के साथ वायरल नमूनिया खुसूसन बच्चों में मर्ज बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करना होगा। रोकथाम के लिए भी फौरी इक़दाम करना होंगे। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा सदर ममलिकत को भिजवा दिया है। अपने इस्तीफ़े में उनका मौक़िफ़ यह है कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं रहा। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना उनके लिए एजाज़ की बात है। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ऐसा कहा गया है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से उनके इस्तीफ़े में। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा सदर ममलिकत को इरसाल भी कर दिया है। और इसी में अपडेट यह है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे में बड़ी गलती सामने आई है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे पर साल 2023 लिखा हुआ है।
انہوں نے اپنے استعفے میں جو اپنا اسٹاف کے ذریعے ٹائپ کردہ استعفیٰ سائن کیا تھا اس میں یہ غلطی سامنے آئی ہے کہ سال 2023 اس پہ لکھا ہوا ہے اور ڈیٹ اس پہ 10 جنوری کی مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب بتائے گا۔ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کی جانب سے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو ارسال کیا گیا ہے، اور جو استعفے کے اوپر ڈیٹ لکھی گئی ہے اس کے اندر بڑی غلطی سامنے آئی ہے۔ 2024 کے بجائے 2023 لکھا گیا ہے، 10 جنوری 2023 لکھا گیا ہے۔ جو استعفیٰ بھیجا گیا ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے صدر مملکت کو بھیجا گیا ہے، اور استعفے میں جو گراؤنڈ یا جو بیسک جو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرا یہ جو ہے اسلام لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت کے طور پہ جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے اب مزید کام نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی جانب سے جو استعفیٰ تھا وہ صدر مملکت کو بھیجا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی کارروائی جاری تھی، جس کے اندر ان کو 2 مختلف شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے، جن کے ان کی جانب سے جوابات بھی جمع کروائے گئے تھے، اور مختلف 10 حسیب، آپ یہ بھی بتائے گا کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، اس تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اور کتنے صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے؟ دیکھیں، سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق تفصیلی فیصلہ یہ جاری کیا گیا ہے۔ 5 رکنی یہ بینچ تھا جو کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی کے اندر یہ سماعت کی گئی تھی، اس کا جو ہے یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے، اور تفصیلی فیصلے کے اندر جو تھے جسٹس منیب اختر، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ابتدا کی گئی تھی آرڈر کے حوالے سے، ان کی جانب سے ابتدا کی گئی تھی لارڈ ایٹکن کی ایک مشہور تقریر میں، ان کی جانب سے ادھر سے جو فیصلہ تھا اس کا آغاز کیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ برطانیہ کے اندر بھی بدترین جنگ میں بھی قوانین کو خاموش نہیں رکھا گیا تھا، اور برطانیہ کے اندر بھی بدترین جنگ میں بھی قوانین وہی تھے اور جو حالات امن میں تھے۔ تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو سویلینز کا ٹرائل ہے وہ متعلقہ عدالتوں میں بھیجا جائے، اور جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 21ویں ترمیم کیس میں عدالت کے سامنے سوالات مختلف تھے، جبکہ موجودہ کیس میں عدالت کے سامنے معاملات الگ نوعیت کے ہیں، اب اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو کہ 125 صفحات پر مشتمل ہے۔ حسیب، آپ نے کہا کہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کی سزا درست قرار دے دی ہے۔ عدالت نے ورثاء کی طرف سے عدم پیروی پر سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے۔ تو یہ بھی آج اہم کیس تھا، پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ دیا گیا ہے آج۔ سپریم کورٹ نے سابق صدر پرویز مشرف کی خصوصی عدالت کی سزا درست قرار دی ہے۔